काफ़ी अच्छी डिस्कशन इसके ऊपर हो गई थी और हमने ये एक पूरा एक जो है वो क्रिएट कर लिया था, एक ओवरव्यू क्रिएट कर लिया था। वो ये था कि सबसे पहले तो किसी भी मेम्ब्रेन के क्रॉस में सोल्यूट के डिफरेंस से वाटर पोटेंशियल, अगर ख़ास तौर पे वो सोल्यूट क्या है, वो चार्ज सोल्यूट है। अगर वो सोल्यूट जो है वो चार्ज्ड है, और उसमें भी मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि सॉल्वेंट वर्सेस सोल्यूट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि बायोलॉजिकल सॉल्वेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वो ठीक है वो सोल्यूट है। और स्पेशली वाटर किन कंपाउंड्स के लिए सॉल्वेंट है, चार्ज सोल्यूट्स के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर सुक्रोज का मॉलिक्यूल आता है विच इज़ चार्ज, और हम क्या करते हैं, हम जो है वो इसको जैसे ही वाटर में डालते हैं तो जो वाटर है वो इस चार्ज कंपाउंड को सराउंड कर लेता है। फॉर एग्जांपल वाटर के OH नेगेटिव, जो क्योंकि वाटर की आयोनाइजेशन है H2O, H पॉजिटिव इसका एक पार्ट होता है और दूसरा पार्ट वाटर का होता है OH नेगेटिव, ठीक है। तो वाटर के जितने पार्टिकल्स होते हैं OH नेगेटिव वाले, वो सारे के सारे अ, इस सुक्रोज के पॉजिटिव पोर्शन को सराउंड कर लेंगे। उससे ये होगा कि वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपस की कोलिजन होगी, वो रुक जाएगी, क्योंकि एक तरफ ये OH नेगेटिव कंपाउंड्स पॉजिटिव पोर्शन को सराउंड कर लेंगे, दूसरी तरफ H पॉजिटिव वाले जो हैं वो नेगेटिव पोर्शन को, सोल्यूट के नेगेटिव पोर्शन को सराउंड कर लेंगे। अब जब ये दोनों अपने अपने रेलेवेंट पोर्शंस को सराउंड कर लेंगे, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा बेटा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बाउंड। ये मैं कल का एक रिकैप दे रहा हूँ। वाटर के मॉलिक्यूल्स बाउंड होने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लो हो जाएगी और जो वाटर पोटेंशियल है वो रिड्यूस हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल जैसे ही एक चैम्बर में रिड्यूस होगा, तो अगर दूसरे चैम्बर में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस चैम्बर, तो इसका एक रूल है, और वो क्या है कि वाटर विल बी मूविंग फ्रॉम द हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल। वाटर इस तरह मूव करता है। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि वाटर ने मूव करना है इस तरफ, जस्ट बिकॉज ऑफ द लोअर वाटर पोटेंशियल इन द बी एरिया, बी रीजन। जी बेटा, ये सब जेन में आ गया, जेन में बैठ गया। यस सर। ओके। अब इसके बाद चलते हैं, देर आर सर्टन टर्म्स, कुछ टर्म्स होती हैं, हम वाटर पोटेंशियल के लिए ना कुछ टर्म्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपको मिसाल देता हूँ। अगर आपके पास एक मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन है, और उस मेम्ब्रेन के क्रॉस में आपके पास वाटर भी मौजूद है और सोल्यूट्स भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम थोड़ा सा टाइम लगा के यहाँ ड्रॉ ड्रॉ करते हैं। जैसे ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे पास सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके क्रॉस में भी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर हमारे पास सोल्यूट मॉलिक्यूल्स भी हैं। एक बड़ा सारा सोल्यूट मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है। अब जब ये हम सोल्यूट मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो इसका ऑब्वियस मतलब क्या है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, दीज वुड बी बाउंड बाय द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि हमारे पास इस रीजन में जो है वो वाटर काफ़ी ज़्यादा है। इस रीजन में वाटर था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ने उस वाटर को क्या कर लिया, ग्रैब कर लिया। अब गौर कीजिएगा कि ये हमारे पास एक एक सोल्यूट मॉलिक्यूल हमारे पास इधर भी आ जाता है। इसका मतलब है कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इधर भी इसको सराउंड कर लेंगे। लेकिन अब देखकर मुझे बताइए कि क्या वाटर पोटेंशियल में डिफरेंस है दोनों रीजन्स के। फॉर एग्जांपल इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ, तो क्या डिफरेंस है? सर यस। साउंड को सर। किस किस किसका हायर है? सर ए में वाटर पोटेंशियल ज्यादा हाई है। जी, ए में वाटर पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है। बेटा टाइम पे आए क्लास में, क्या करते हैं आप? ओके। सर ए सॉरी में वो जो है लेट हो वो गया थोड़ा वाटर, सा। ओके, ए में जो है वो वाटर पोटेंशियल वो हायर है। अच्छा, अब एक तो ये है कि हम इस रीजन को कहेंगे दिस इज द रीजन विद हायर वाटर पोटेंशियल एज कंपेयर टू दिस रीजन विद लोअर वाटर पोटेंशियल। ये बात तो हमें शुरू से पता है बेटा कि
ये जो वाटर पोटेंशियल होता है ये एक कंपैरेटिव टर्म होती है ना, कंपैरेटिव टर्म होती है। और हमें ये भी पता है कि वाटर पोटेंशियल हमेशा हायर जो लेवल होता है, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जो है वो वाटर मूव करता है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि वाटर विल बी मूविंग फ्रॉम द चेम्बर ए टू द चेम्बर बी। ये हो गया, ठीक है। ये हमारे वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने कल तक क्लियर किए थे। अब आइए आज आपको एक नई टर्म सिखानी है। वो नई टर्म ये है बेटा कि रीजन में जिस रीजन में क्या ज्यादा होगा, सोल्यूट ज्यादा होगा, उस रीजन को एक पर्टिकुलर नेम देंगे। और जिस रीजन में सोल्यूट कम होगा उस रीजन को एक और पर्टिकुलर नेम देंगे। अब जरा समझिएगा बेटा, जिस रीजन में सोल्यूट ज्यादा होता है ना एज कंपेयर टू अदर रीजन, फॉर एग्जांपल बी को कंपेयर कर लेते हैं हम ए से, ए को हम नाम देंगे हाइपर टॉनिक। हाइपर का मतलब होता है हाई और टॉनिक का मतलब होता है सोल्यूट। यानी ये एक ऐसा चैम्बर है विच हैज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहां के सॉल्यूशन को आप क्या कहेंगे, दिस सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू ए बिकॉज इट हैज अ हाई लेवल ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब इसी के ऑपोजिट एक और टर्म है और वो क्या है, वो है हाइपोटोनिक। हाइपो मीन्स लो, टॉनिक मीन्स सोल्यूट। इसका मतलब है ये वो रीजन है, ये वो चेम्बर है, ये वो एरिया है जिसका सोल्यूट लेवल दूसरे रीजन के सोल्यूट लेवल से कम है। मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि बेटा ये टर्म्स कंपैरेटिव होंगी और इसकी बार बार बताने की भी रीजन है, क्योंकि जब आप किसी सॉल्यूशन को कहते हैं ना ये हाइपोटोनिक है, तो आप किसी रेफरेंस से कहते हैं। आप किसी सॉल्यूशन को अगर हाइपोटोनिक कहते हैं या आप किसी सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक कहते हैं तो आप किसी रेफरेंस से कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो हाइपरटोनिक है, अब मैं उसको किसी से कंपेयर ही नहीं कर रहा, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि वो हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है। समझ में आई ये बात? ये क्वेश्चन जरा सोचिए ना कि अगर एक रीजन है यस मेरे पास, मैं कहता हूँ ये हाइपरटोनिक है, तो मेरे पास क्या रेफरेंस है, मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं बहुत बुलंदी पे खड़ा हूँ। अब अगर मेरे पास रेफरेंस ही नहीं है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही नहीं है कि मैं किस चीज से बुलंदी पे खड़ा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं इस टाइम हूँ एक हिली एरिया में हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो अयूबिया में हूँ, नथिया गली में हूँ, मरी में हूँ, ठीक है। मैं उन एरियाज की बुलंदी ऑलमोस्ट कितने फीट है, 9000 फीट है। मैं कहता हूँ जी मैं 9000 फीट की हाइट पर इस वक्त खड़ा हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है, क्या मेरा रेफरेंस पॉइंट जो है मैंने बताया। अब तो हमें ये पता होता है ना आमतौर पे जब भी हम ये बात करते हैं, तो एक ऑब्वियस सी बात होती है कि ये हम ओशन लेवल से बात कर रहे होते हैं कि हम ओशन लेवल से इतना हाई खड़े हैं। अगर मैं 9000 फीट ऊपर खड़ा हूँ तो ये एक ऑब्वियस सी बात होती है, आम फहम बात है, एक कॉमन सेंस की बात है कि ये जो है वो ओशन से कंपेयर कर रहे होंगे हम। तो ये बिल्कुल, लेकिन इन टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो इन टर्म्स में भी आप गौर कीजिएगा कि इन टर्म्स में हमेशा कंपैरेटिव बात होगी। अगर ये सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, इसका सोल्यूट ज्यादा है इससे, ठीक है। अच्छा अब आइए अगली बात के ऊपर। बेटा अगर ये सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, इसका सोल्यूट ज्यादा है, तो अब आपने मुझे आंसर करना है कि इसका सोल्यूट ज्यादा है तो इसका वाटर पोटेंशियल एज कंपेयर टू चैम्बर ए कितना होगा, और चैम्बर ए का वाटर पोटेंशियल एज कंपेयर टू चैम्बर बी कितना होगा। हायर और लोअर टर्म्स यूज करें। सर, हाई वाटर पोटेंशियल ए में होगा और सर लोअर वाटर पोटेंशियल बी में है सर, क्योंकि वहाँ पे सर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। और सर जो सोल्यूट के। यस सर सल्यूट के। और जी सर जी। जो ए चैम्बर है सर, वहाँ पे सर वो सोल्यूशन हाइपोटोनिक है और सर बी में हाइपरटोनिक है। शाबाश, बिल्कुल आपने क्लियर कर दी बात, बहुत ज़बरदस्त। कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक को जज करना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना जहन में रखना है कि जब आप किसी भी जगह पर वाटर पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो बात आप बेसिकली कर रहे होते हैं वाटर की पावर की या काइनेटिक एनर्जी की, जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी उसकी। लेकिन जब आप बात कर रहे होते हैं हाइपर या हाइपोटोनिक की, तो तब आप बात कर रहे होते हैं टॉनिक की, और टॉनिक का मतलब होता है सोल्यूट। तो इसका मतलब है आप उस रीजन में सोल्यूट की बात कर रहे होते हैं। अच्छा,
अब यहाँ पर आपको एक और एक्सप्रेशन लिख कर देता हूँ, ये एक्सप्रेशन आपके रिकॉर्डिंग में भी सेव हो जाएगा, और वो एक्सप्रेशन क्या है, वो है वाटर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोनिसिटी। टोनिसिटी मतलब सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। जी बेटा, इस एक्सप्रेशन को जरा एक्सप्लेन करें। वाटर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोनिसिटी। सर ये इस तरह है सर, क्योंकि सर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होने का मतलब है कि सर अंदर सल्यूट कम है, और सर टॉनिसिटी सर वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पे सल्यूट ज़्यादा होगा। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। बेटा आपको समझ आ रही है? दूसरा जो बच्चा बैठा हुआ है, क्या नाम था? हाँ, जी सर। हमजा। हमजा। ओके ओके। जी सर, आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि अब अगर हमारी बुक्स में या हमारी थ्योरी में कहीं ये वर्ड यूज़ होंगे तो अब हमें अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। वाटर पोटेंशियल, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ये टर्म्स तीनों जो हैं ये हमें अब हमें परेशान नहीं करने चाहिए। अब ये वो बातें हो गई जिनका ताल्लुक जो है वो ऑस्मोसिस से है। अब ये तमाम जो है ना, इसमें अब मैं आपको एक एक चीज़ और दिखाता हूँ। अभी हमने ये स्लाइड पढ़नी है, इफेक्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल ऑन अ लिविंग सेल। ये अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन ना अभी मैं आपको एक चीज़ और शो करवाना चाह रहा हूँ। हाँ जी, चले वो बाद में सही। अच्छा, एक बात आप जेन में रखिएगा, आपने जेन में रखनी है एक बात, कि जो ऑस्मोसिस है ना, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, जो हमने शुरू से बात की है, जब हम शुरू से डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं, तो डिफ्यूजन की जब हम बात करते हैं तो डिफ्यूजन जो है वो गैसेस की भी हो सकती है और लिक्विड्स की भी हो सकती है। ठीक है, दोनों तरह की चीज़ों चीज़ों की हो सकती है। ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड की होती है और स्पेशली सिर्फ वाटर की होती है। ये आपने जेन में रखना है कि ऑस्मोसिस जो है उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ जो है वो अ, उससे होता है, वाटर से होता है। ऑस्मोसिस किसी Liquids। गैस की नहीं। हाँ जी, लिक्विड्स या स्पेशली वाटर। ऑस्मोसिस किसी गैस की नहीं हो सकती। अच्छा, अब आइए वाटर पोटेंशियल का इफेक्ट क्या होता है लिविंग सेल के ऊपर। बेटा फॉर एग्जांपल आपके पास दो सेल्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ये, आपके पास एक सेल है, सेल ए। आप क्या करते हैं, आप इस सेल को एक कंटेनर में प्लेस कर देते हैं। ये आपके पास एक कंटेनर है, इसमें ये आपके पास सेल पड़ा हुआ है, और ये बात अपने ज़हन में रखिएगा कि ये है सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये वैक्यूल है। ठीक है, इसके अंदर वैक्यूल है और बाहर यहाँ सेल वॉल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, आप इसको एक ऐसे सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं, इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है कि इट हैज़ हायर वाटर पोटेंशियल। कंपेयर करें किसके रेफरेंस से हायर वाटर पोटेंशियल कह रहूँगा मैं इसको? इस सॉल्यूशन सर का हायर वाटर पोटेंशियल। सर जो कंटेनर है सर, उसके अंदर सर ज़्यादा पानी है और सर सेल के अंदर कम है। यस, यानी हमारा जो रेफरेंस है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं वो सेल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा रेफरेंस सेल है, तो अब अगली बात करते हैं कि अगर सॉल्यूशन में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये जो वाटर होगा, ये इसका रूल क्या है, फ्रॉम हायर टू लोअर, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। अब ये जो है वाटर, ये इसका मतलब है सेल के अंदर मूव करेगा, विल मूव इनसाइड, वाटर विल बी मूविंग इनसाइड। ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल कम है, बाहर ज़्यादा है, वाटर अंदर आएगा। इसमें देखिए कि सेल सैप, सेल सैप का मतलब बेटा सॉल्यूशन होता है। सेल सैप इन वैक्यूल, आपने इस सेल को पुट कर दिया इन अ सॉल्यूशन विद हाई वाटर पोटेंशियल। हाई वाटर पोटेंशियल, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले वाटर में आपने इसको पुट कर दिया सेल को। थोड़ी देर बाद आप देखते हैं उसका वैक्यूल स्वेल हुआ हुआ है। बेटा कंपेयर कर ले, इसको कंपेयर करें अगले वाले सेल के साथ, तो आपको वाज़े तौर पर जो आपको स्वेलिंग नज़र आएगी ओव्यूल की। ठीक है, सॉरी ओव्यूल कह रहा हूँ, वैक्यूल जो है उसकी आपको स्वेलिंग नज़र आएगी। इस वैक्यूल की स्वेलिंग जो है, इसका नतीजा क्या निकलेगा कि ये अंदर से सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर डालेगी, और अंदर से सेल मेम्ब्रेन जो है, वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर डालेगा, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल पे प्रेशर डालेगी, और ये सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा। आप देख लीजिए ओवरऑल सेल जो है वो स्वेल हुआ हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा पानी आ जाए तो सेल बर्स्ट क्यों नहीं होगा?
सर सेल वॉल डज नॉट लेट द सेल बर्स्ट। वेल डन, ठीक है। सेल वॉल जो है वो उसको बर्स्ट नहीं होने देती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर, अगले स्लाइड पे आते हैं, अगर एनिमल सेल में ऐसा कुछ होगा तो सेल बर्स्ट हो जाएगा, सेल वुड बी बर्स्टेड। यस सर। अगर आपने एक एनिमल सेल, जैसे आपकी, अगर आप वो बुक देखें ना, फिल ब्रेडफील्ड है, फिल जी सर। ब्रेडफील्ड, ठीक है। उस बुक में अगर आप देखते हैं तो वो आपको जो है वो कहता है कि जो ब्लड सेल है ना, ब्लड सेल, ये आपके सामने ब्लड सेल की पिक्चर ही बनी हुई है। ब्लड सेल और ब्लड, क्योंकि जो ब्लड सेल है उसका इन्वायरमेंट तो ब्लड ही हुआ ना, वो ब्लड में ही तैर रहा है, ठीक है। तो ब्लड सेल के अंदर जो सोडियम की अमाउंट होती है ना, वो होती है 0.85%। और जो ब्लड होता है, यानी कि सेल के बाहर का जो सोल्यूशन होता है, उसमें भी जो सोडियम की अमाउंट होती है वो 0.85% होती है, ठीक है। अब फर्ज कर लिया कि ब्लड सेल जो है उसके अंदर सोडियम की अमाउंट किसी वजह से 1% हो जाती है, तो क्या होगा कि जो ब्लड है उससे वाटर कहाँ जाएगा, उससे वाटर सेल के अंदर चला जाएगा। और जब सेल के अंदर जाएगा, जाता जाएगा, तो अल्टीमेटली सेल बर्स्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ नो सेल वॉल, ठीक है। साइटोप्लाज्म हैज लोअर वाटर पोटेंशियल देन आउटसाइड सॉल्यूशन, वाटर एंटर्स बाय ऑस्मोसिस। वाटर जो है वो सेल के अंदर जाएगा, इतना ज़्यादा चला जाएगा कि वो सेल को बर्स्ट कर देगा। ये देखिए, मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इसमें क्या हुआ है कि जो सॉरी, ये तो ग्रेडेशन है, ये तो ग्रेडेशन है। यहाँ पर आपके जो है ना वो उन्होंने यहाँ पर डायग्राम, अच्छा खैर यही डायग्राम काफ़ी है हमारी, कि जब वाटर एंटर होगा तो सेल ने बर्स्ट हो जाना है। इट वुड सर्टनली मीन कि अगर आपका इन्वायरमेंट, इफ़ द इन्वायरमेंट इज़ हायर वाटर पोटेंशियल, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है बेटा, सेल का इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। अगर सेल का इन्वायरमेंट जो है वो ऐसा है जिसमें हायर वाटर पोटेंशियल है, हायर वाटर पोटेंशियल, बेटा अगर सेल में हायर वाटर पोटेंशियल है तो मुझे ये बताइएगा कि वो हाइपरटोनिक होगा कि हाइपोटोनिक होगा? जी बेटा। सर आपको क्वेश्चन क्या है? मैंने कहा अगर सेल का इन्वायरमेंट जो है वो, उसके अंदर हायर वाटर पोटेंशियल है, तो इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होगा कि हाइपोटोनिक होगा? हाँ जी, वाटर ज़्यादा है तो सोल्यूट कम होगा कि ज़्यादा होगा? सर सोल्यूट कम होगा। सोल्यूट कम होगा तो फिर टर्म क्या यूज़ होगी? सर हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक। शाबाश। इसका मतलब ये है कि अगर वाटर ज़्यादा है तो सोल्यूट कम होगा, तो इसका मतलब है इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है। और उसके कंपैरिजन में आपने जो सेल रखा है उसके अंदर, वो क्या है, वो हाइपरटोनिक है, क्योंकि उसके अंदर वाटर पोटेंशियल कंपैरेटिवली कम है, तो इसका मतलब है उसके अंदर सोल्यूट कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो सेल वुड बी हाइपरटोनिक देन द एनवायरनमेंट। ये पॉइंट समझ आया बेटा? जी सर। अब्दुल्ला किधर गया? सर पता है। अब्दुल्ला सुन रहे हैं? बेटा दरमियान में से नहीं जाएगा अभी। तो अब हमने ये देखा कि, अब देखिए मैंने आपको दो सिचुएशंस दी हैं। अगर लिविंग सेल के अंदर पानी चला जाए, अगर लिविंग सेल को आप हायर वाटर पोटेंशियल वाले सॉल्यूशन में पुट करते हैं, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि सेल की निस्बत बाहर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो हायर टू लोअर वाटर ने मूव करना है, इसका मतलब है वाटर सेल के अंदर आएगा। यही केस आपने यहाँ पर देखा कि अगर आपने इस ब्लड सेल को किसी ऐसे इन्वायरमेंट में पुट कर दिया जहाँ वाटर पोटेंशियल हाई है और ब्लड का वाटर पोटेंशियल जो है वो लो है, तो वाटर अंदर आएगा और सेल को बर्स्ट कर सकता है। लेकिन अब आइए दूसरी सिचुएशन पे। दूसरी सिचुएशन क्या है कि आप उस सेल को एक ऐसे इन्वायरमेंट में प्लेस करते हैं जिस इन्वायरमेंट में वाटर पोटेंशियल लो है, वाटर पोटेंशियल लो है। और अगर वाटर पोटेंशियल लो है तो इसका मतलब है वो इन्वायरमेंट क्या है, वो हाइपरटोनिक है, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप सेल को ऐसे इन्वायरमेंट में प्लेस कर देते हैं।
आप सेल को प्लेस कर देते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में। जब आप सेल को ऐसे इन्वायरमेंट में प्लेस करते हैं तो अब क्या होगा, इस वक्त जो सेल है उसका वाटर पोटेंशियल हायर है एज कंपेयर टू आउटसाइड। समझ रहे हैं मेरी बात? बाहर जो है, मैंने पहले कह दिया वाटर पोटेंशियल लो है, सो इसका मतलब ये हुआ, सॉरी ये मैंने नहीं लिखना था, हायर वाटर पोटेंशियल। बाहर अगर लो है तो इसका मतलब है कंपैरेटिवली अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, यानी अंदर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है। तो यहां से अब क्या यस सर। होगा, सॉरी सॉरी जी सर बताइए सर। जी जी मुझे बताइए कि सेल जो वाटर है वो सेल से बाहर आएगा या सेल के अंदर जाएगा? सर अगर पहले ही सेल के अंदर वाटर हाई है। सेल के अंदर वाटर हाई है, बाहर लो है। सर बाहर आएगा। सेल से वाटर बाहर आ जाएगा। अब सेल से जब वाटर बाहर आया तो अब गौर कीजिए ये क्या हो रहा है इस जगह पर। बेटा ये देखें, ये आपके प्लांट सेल आपने प्लेस किया था ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे सॉल्यूशन में जिसका वाटर पोटेंशियल लो था। प्लांट सेल का वाटर पोटेंशियल हाई था, इसका मतलब है वाटर क्या हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, ये सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये जी सर। वैक्यूल, ये साइटोप्लाज्म। अब क्या हुआ कि आपने सेल को ऐसे एनवायरनमेंट में प्लेस किया जहां वाटर पोटेंशियल कम था, सेल के अंदर ज़्यादा था। हायर टू लोअर मूवमेंट होनी है, वाटर बाहर आएगा। जैसे ही वाटर बाहर आएगा तो सेल में क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, सेल श्रिंक कर जाएगा। उस सूरत में सेल स्वेल हुआ है, यहाँ सेल श्रिंक कर जाएगा। अब ये देखिए, ये सेल के साइटोप्लाज्म कितना श्रिंक हो गया, ये देखिए एम्प्टी स्पेसेस, ये एम्प्टी यस स्पेसेस सर। है। ठीक है, साइटोप्लाज्म श्रिंक हो गया है। और यही रूल होता है कि आप ऐसी पिक्चर को देखते ही ये कहते हैं कि नाउ द साइटोप्लाज्म हैज बीन श्रंकन, ये श्रिंक हो चुका है, वाटर बाहर जा चुका है, वाटर निकल आया, तो ये श्रिंक हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में आप सेल को कहते हैं सेल हैज बीन प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइज्ड, प्लाज्मो मतलब साइटोप्लाज्म, और लाइसिस क्या होता है, ब्रेकडाउन। और कीजिए, साइटोप्लाज्म जो पहले बिल्कुल साथ साथ जुड़ा हुआ था, अब वो साइटोप्लाज्म इधर से अंदर की तरफ आना शुरू हो गया, यानी ब्रेक होना शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसे जैसे कपड़ा फटता है वैसे ही अंदर की तरफ आना शुरू हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में जब सेल में डिहाइड्रेशन हो, सेल ब्रेक नहीं होगा, ये बात याद रखिए, सेल ने ब्रेक नहीं होना, सेल ने ब्रेक नहीं जी होना सर। सेल वॉल की वजह से, लेकिन जो है वो श्रिंक हो जाएगा और साथ ही प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि उसका साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा। अब इसमें देखिए, सेल इसमें स्वेल कर गया था ना, क्योंकि बाहर वाटर पोटेंशियल ज्यादा था, लिहाजा हायर टू लोअर आने की वजह से, अगर बाहर ज्यादा है और अंदर कम है तो जाहिर है हायर टू लोअर आएगा। हायर टू लोअर का मतलब ये है कि सेल अब स्वेल कर गया। ऐसे प्रेशर को, जब सेल वाटर की वजह से स्वेल हो जाए, ऐसे प्रेशर को आप कहते हैं टर्गर प्रेशर। और ऐसी सिचुएशन में प्लांट सेल को कहा जाता है टर्जिड सेल। ये सेल टर्जिड है, अकड़ा हुआ है। ठीक है, दिस सेल इज टर्जिड, दिस सेल इज अंडर द प्रेशर ऑफ द टर्गर। टर्गर अंदर से जो है वो प्रेशर पड़ रहा है, तो ऐसी सूरत में जो सेल होगा वो टर्जिड कहलाएगा। जबकि इसमें देखिए, सेल फिनोमिना कहलाता है प्लाज्मोलिसिस, और सेल क्या हो गया, प्लाज्मोलाइज्ड हो गया। ठीक है, यानी कि श्रिंक हो गया। तो ये वो फिनोमिना है जिसमें हम देखते हैं कि एक में सेल को टर्गर प्रेशर मिलता है प्लांट्स में, दूसरे में प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है। अब ये तो हो गया प्लांट सेल की बात ना, ये तो प्लांट सेल की बात होगी कि अगर प्लांट सेल को आप ऐसे एनवायरनमेंट में रखें जहां बाहर वाटर पोटेंशियल लो हो। हमजा बेटा समझ आ रही है? जी सर। इस दफा हमने प्लांट सेल को कहाँ रखा है, लो वाटर पोटेंशियल में। तो अब यही काम हम एनिमल सेल के साथ करके देखते हैं। जब हम एनिमल सेल को लो वाटर पोटेंशियल में रखेंगे, यानी कि अब आपने ऐसे इन्वायरमेंट में रखा है एनिमल सेल को, ये आपके पास एनिमल सेल है और आपने ऐसे इन्वायरमेंट में रखा है जिसमें वाटर पोटेंशियल कम है, इस मतलब है ये जो है वो हाइपरटोनिक है, क्योंकि वाटर कम है कंपैरेटिवली, तो सोल्यूट ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो सेल है उसमें वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो डेफिनेटली सोल्यूट कम होगा, तो उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक। ठीक है, अब इसमें देखिए, जी सेल सर। से यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन होगी, यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन होगी, और जब यहाँ डिहाइड्रेशन होगी तो सेल से वाटर बाहर आएगा, सेल से वाटर बाहर आएगा। और जब सेल से वाटर बाहर आएगा तो इस सिचुएशन में एनिमल सेल को हम क्या कहेंगे, क्रीनेटेड।
प्लाज्मोलिसिस की टर्म यूज होती है प्लांट सेल के लिए, और एनिमल सेल के लिए टर्म यूज होती है क्रिनेशन, क्रिनेटेड। ये हर तरफ से नोकीला हो जाएगा, स्पाइक्स बन जाएंगे इसके, ये देखिए ये स्पाइक का वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, जी स्पाइक्स सर। बन जाएंगे इसके। तो ये जो है वो इसको आप कहते हैं क्रिनेटेड, कि ये डिहाइड्रेट हो गया है। तो ये जब भी हमारे सेल डिहाइड्रेट होते हैं उनके साथ यही सिचुएशन होती है। जी बेटा। अब्दुल्ला सो गए हो क्या? सर लग तो रहा है। सर वो डिस्कनेक्ट हो गया। अब्दुल्ला या तो सो गया या फिर खाना खुना खाने चला गया। यस सर। डिस्कनेक्ट हो गया था। यस सर। बेटा इतनी ज्यादा गुफ्तगू होके चली गई, ओहो। अच्छा चलें। अच्छा बेटा ये एक असाइनमेंट है आपकी, ठीक है, आपने ना ये काम करने हैं कुछ। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए कि सिंगापुर के न्यूज़पेपर का ये एक पीस है सितंबर 14, 2005, जिसमें वो कहते हैं कि वाटर डिस्टिलेशन प्लांट जो है सिंगापुर में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। अब इसके लिए सबसे पहले तो आप देखिए सिंगापुर में वाटर डिस्टिलेशन में का दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट क्यों होगा, क्योंकि ये है, इसके लिए जो वाटर का सोर्स है वो सी वाटर है। और सी वाटर कौन सा वाटर होता है बेटा, मुझे बताइएगा कि सी वाटर हमारे सर आम वाटर। जी जी बताइए। सर उसके अंदर Na बहुत ज्यादा होता है, मतलब सॉल्ट। अब ज़रा सुनिएगा, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। इसका मतलब है कि वो हमारे आम वाटर, हमारा जो स्वीट वाटर है, मीठा वाटर है, उसकी निस्बत हाइपरटोनिक होगा या हाइपोटोनिक होगा? सर हायर टॉनिक। हाँ, क्या चीज़? सर हायर टॉनिक, क्योंकि उसमें वो होंगे ना, सोल्यूट ज्यादा होंगे। सोल्यूट ज़्यादा है, हाइपर हाइपर, ठीक है, हाइपरटोनिक। हाइपर सर। और हाइपर टॉनिक। ऐसा ऐसा हम नहीं पी सकते भाई, ऐसा वाटर पी लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, किडनीज का सत्यानाश हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का सत्यानाश हो जाएगा। तो भाई ये काम तो नहीं हो सकता, ऐसे तो हम नहीं कर सकते कि हम हाइपरटोनिक जो है वो पानी पी लें उसमें सॉल्ट ज़्यादा हो, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसकी डिस्टिलेशन करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं और उसके लिए यस प्लांट्स सर। लगाते हैं। तो अब ये देखिए कि हमारे यहाँ अब आजकल पाकिस्तान में, हम लाहौर में भी इवन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट यूज़ करते हैं। अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन सिंगापुर, ये तो मैंने आपको बता दिया। हाउ मच वाटर इज कंज्यूम्ड इन सिंगापुर पर डे, व्हाई डज सिंगापुर नीड टू डिसलाइनेट द वाटर, डिसलाइनेशन, डिसलाइनेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्यों है, ये इसके छोटे छोटे आंसर्स बनेंगे, वो आपने लाने हैं, स्पेशली ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आपस में, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। अच्छा अब आइए कि प्लांट्स में, बेटा ये टर्जिडिटी समझ आ गई? अब्दुल्ला आप लेट आए हो बेटा, टर्जिडिटी आपने सुना है? यस सर। सर थोड़ा सा सुना था। मैंने सिर्फ ये बताया था बेटा कि अगर प्लांट सेल में वो आ जाए ना वाटर, प्लांट सेल को आप किसी ऐसे कंटेनर में प्लेस कर दो जिसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो, तो और प्लांट, इसका मतलब है अगर उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है तो कंपैरेटिवली सेल का कम है, तो हायर से लोअर में जाने की वजह से जो वाटर है वो सेल के अंदर चला जाएगा, सेल स्वेल हो जाएगा। बेटा इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, इस प्रेशर को आप कहते हैं टर्गर प्रेशर, और इस कंडीशन को आप कहते हैं टर्जिडिटी, या प्लांट सेल क्या हो गया, टर्जिड हो गया, इसको आप टर्जिडिटी का नाम देते हैं, ठीक है। तो दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि अगर आप ऐसे पोजीशन पे प्लेस कर दें प्लांट सेल को कि जहां वाटर पोटेंशियल बाहर कम हो, और अगर कंपैरिजन कर रहे हैं बाहर कम है तो जाहिर है कंपैरेटिवली प्लांट सेल के अंदर ज़्यादा वाटर है, तो ज़्यादा वाटर का मतलब ये है कि वाटर बाहर आएगा, प्लांट सेल डिहाइड्रेट कर जाएगा, और ऐसी सूरत में प्लांट सेल को आप क्या कहते हैं, प्लांट सेल क्या हो गया, प्लाज्मोलाइज्ड हो गया है, प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, और जो होगा प्लांट के साथ उसको प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा, सबसे पहले बेटा आपको ये बात पता है कि जो स्टोमेटा होते हैं उनका यूज़ क्या होता है? यस सर, वो एक्सेस वाटर सर ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल। तो स्ट्रॉ और मेटा जो उसके उसके अलावा अंदर होते हैं, तो उसके अंदर जो होते हैं उसका प्लांट, फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट के सर जो अंदर, लीव्स वो के उसका नीचे क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन अंदर। बेसिकली, उसका फंक्शन फोटोसिंथेसिस नहीं होता बेसिकली, वो क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता,
मैं अब आपको एक जो छोटा सा आइडिया देता हूँ कि ये स्टोमेटा किधर होते हैं। बेटा अगर आप फोकस करें इधर कि आपके पास एक लीफ है, ठीक है। लीफ की दो सरफेसेस होती हैं, एक होती है जिसको हम कहते हैं सन फेसिंग। सन फेसिंग सरफेस जो होती है इसको हम नाम देते हैं अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होता है अपर स्किन, ठीक है। और दूसरी सरफेस नीचे होती है जिसको हम कहते हैं ग्राउंड फेसिंग। ग्राउंड फेसिंग, और ग्राउंड फेसिंग होती है लोअर एपिडर्मिस, यानी बाहर की स्किन। तो होता क्या है कि अगर आप लोअर एपिडर्मिस को मैग्नीफाई करें माइक्रोस्कोप में तो आपको क्या पता लगता है कि जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें कुछ सेल हैं। ये जो सेल मैं बना रहा हूँ ये हैं, इनको हम कहते हैं एपिडर्मल सेल। ये प्लांट की स्किन के सेल होते हैं, एपिडर्मल सेल्स। इसके साथ साथ लीफ की ये लोअर एपिडर्मिस की बात हो रही है। लीफ की लोअर एपिडर्मिस में कुछ और सेल भी होते हैं बड़े डिफरेंट तरह के। इन सेल्स को आप कहते हैं स्टोमेटा, सॉरी इन सेल्स को आप कहते हैं गार्ड सेल्स। इन सेल्स को आप गार्ड सेल्स कहते हैं, ठीक है। इनका काम होता है वाटर को रिमूव करना, ऑक्सीजन को रिमूव करना और कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक करना, ये इनका काम होता है, ठीक है। अच्छा, गार्ड सेल जब ओपन होता है ना, फॉर एग्जांपल जिस वक्त एक गार्ड सेल ओपन होगा, गार्ड सेल की ओपन की सूरत यह है कि दोनों गार्ड सेल एक दूसरे से इतने फासले पर आ जाते हैं कि इनके दरमियान में एक पोर आ जाता है, और इस पोर को आप क्या कहते हैं, इस पोर को आप स्टोमा कहते हैं, जिसका प्लूरल क्या होता है, स्टोमेटा। इसका प्लूरल स्टोमेटा होता है। गार्ड सेल्स अगर एक दूसरे से अवे हो जाएं और गार्ड सेल्स अगर एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो स्टोमा बंद हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है, गार्ड सेल्स की बात यहां पर क्यों आई है। बेटा जब गार्ड सेल्स में से वाटर रिमूव हो जाता है ना, ये एक गार्ड सेल है, जब इसमें से वाटर रिमूव हो जाता है तो गार्ड सेल्स ढीला पड़ जाता है, गार्ड सेल। इसका मतलब ये है कि आपके पास इस वक्त ये जो गार्ड सेल था, ये वैक्यूल समझ लीजिए, इसमें से वाटर रिमूव हो गया। जिस वक्त सेल ढीला पड़ जाता है ना, ढीला पड़ने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें प्लाज्मोलिसिस हो गया। प्लाज्मोलिसिस तो एक्सट्रीम कंडीशन है डिहाइड्रेशन की। सेल ढीला पड़ने का मतलब ये नहीं होगा कि बाकायदा डिहाइड्रेशन हुई है। प्लाज्मोलिसिस, ये अब आपने जहन में रखिए कि प्लाज्मोलिसिस विल ओनली अकर ड्यू टू डिहाइड्रेशन। यहां सिर्फ क्या हुआ है, थोड़ा सा वाटर रिमूव हुआ, और थोड़ा सा वाटर रिमूव होने की वजह से वैक्यूल थोड़े से साइज में कम हो गए। जब सेल ढीला पड़ता है तो उस सिचुएशन को आप क्या कहते हैं, सेल फ्लेक्सिड हो गया। फ्लेक्सिड का मतलब उर्दू में होता है मुरझा जाना। इसका उर्दू में मतलब होता है मुरझाना। सेल थोड़ा सा ढीला हो जाता है। जब सेल ढीला होता है तो इसके दोनों एंड्स आपस में मिल जाते हैं और स्टोमेटा बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही वाटर सेल के अंदर आता है, H2O अपटेक, जैसे ही ये वाटर वापस सेल के अंदर आता है तो सेल क्या हो जाते हैं, सेल टर्जिड हो जाते हैं। और जब सेल टर्जिड होते हैं तो ये एक दूसरे से अवे हो जाते हैं और दरमियान में स्टोमेटा ओपन हो जाता है। मैं इस पिक्चर में आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये स्टोमेटा ओपन हुए हुए हैं। अब अगर ये स्टोमेटा ओपन हुए हुए हैं तो ये वाजे तौर पर क्या बता रहा है कि इस वक्त जो है सेल किस फॉर्म में है, टर्गर प्रेशर में, टर्जिडिटी। इस वक्त सेल टर्जिड हैं, ठीक है, क्योंकि सेल ने वाटर इनटेक कर लिया। वाटर इनटेक कर लिया है, दोबारा से हाइड्रेशन हो गई है, वैक्यूल बड़ा हो गया, तो टर्जिड हो गया, ठीक है। जब डिहाइड्रेशन होगी तो सेल क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिड हो जाएगा। तो इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। एक फायदा तो मैंने आपको स्टोमेटा की फॉर्म में बता दिया, बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। जी बेटा समझ आइए। यस सर। यस सर। बस ठीक है, इंशाल्लाह इसको बाकी कल डिस्कस करेंगे। इसके बहुत ज़्यादा जो है वो प्लांट में बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, तो इसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।